नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारतीय क्रिकेट फैंस और युवा टीम इंडिया के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब से बेहद शानदार और राहत वाली खबर सामने आई। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले ही मुकाबले में भारतीय युवा टीम ने मेजबान जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदकर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। ये मुकाबला सिर्फ सीरीज के लिहाज से ही अहम नहीं था, बल्कि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी अपनी कप्तानी की साख बचाने का सबसे बड़ा मौका था। दरअसल T20 फॉर्मेट में जब से श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी, तब से भारत को लगातार 7 मैचों में हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। पहले आयरलैंड की टीम ने भारत को क्लीन स्वीप का जख्म दिया और उसके बाद इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को 4-0 से हराकर श्रेयस की कप्तानी पर हार का बड़ा कलंक लगा दिया था। लेकिन हरारे के मैदान पर खेले गए इस 8वें मुकाबले में हार का वो शर्मनाक सिलसिला आखिरकार टूट गया और कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर लगा हुआ हार का धब्बा पूरी तरह से धुल गया। इस ऐतिहासिक और एक तरफा जीत के सबसे बड़े हीरो रहे महज 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव जब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने जिम्बाब्वे के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वैभव ने महज 19 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रनों की आतशी और तूफानी पारी खेल डाली। अपनी इस धमाकेदार 50 के साथ ही वैभव सूर्यवंशी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पूरे इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उनके इस बेखौफ अंदाज और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 126 रनों के छोटे से लक्ष्य को महज 14वें ओवर की दूसरी गेंद में ही बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। अगर गेंदों के अंतर के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो 120 से ज़्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में भारत की ये अब तक की चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज हो गई है। अगर हम मैच के पूरे घटनाक्रम और दोनों पारियों के हाल पर नजर डालें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच की पहली ही गेंद से मेजबान टीम पर दबाव बना लिया और इन फॉर्म ओपनर ब्रायन बेनेट बिना खाता खोले पहली ही बॉल पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बेन करन ने डियन मारिस के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और स्कोर को 19 रन तक वो ले गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के कसे हुए शिकंजे के आगे जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। महज 32 रन के कुल स्कोर तक पहुंचते पहुंचते जिम्बाब्वे ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मध्यक्रम में रियान बर्ल ने वेस्ली के साथ 5वें विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की और टीम को 64 के स्कोर तक पहुंचाया। वेस्ली ने 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जबकि मारूमानी ने निचले क्रम में 20 गेंदों में 3 चौकों की मदद से नाबाद 27 रन बनाकर किसी तरह अपनी टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। रियान बर्ल 35 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए और पूरी जिम्बाब्वे टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 125 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से धारदार और अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे और स्पिनर रवि बिश्नोई को एक सफलता हाथ लगी। 126 रनों के आसान दिख रहे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी नहीं रही और इनफॉर्म ओपनर अभिषेक शर्मा महज 1 रन बनाकर ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बन गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, जिसने दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन के साथ मिलकर मैदान के चारों तरफ शॉट्स की बरसात कर दी। वैभव और ईशान ने दूसरे विकेट के लिए महज 21 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करके मैच को पूरी तरह से जिम्बाब्वे की पकड़ से बाहर कर दिया। वैभव के 19 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 46 रन जोड़े। ईशान किशन ने 35 रनों की संभली हुई पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में तिलक वर्मा ने नाबाद 6 रन बनाकर कप्तान का साथ निभाया और टीम इंडिया को 40 गेंदें रहते ही 7 विकेट से एक आसान और एक तरफा जीत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से उनके मुख्य तेज गेंदबाज ब्लेसिंग ने 26 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि रिचर्ड को एक सफलता मिली।
कुल मिलाकर इस शानदार जीत ने न केवल 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की अहम बढ़त दिलाई है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी ये जीत एक नई शुरुआत की तरह है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय युवा ब्रिगेड इसी आक्रामक रवैये और फॉर्म को बरकरार रखते हुए दूसरे T20 मुकाबले में भी जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा पाती है या नहीं। खेल की दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।